Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. So welcome to my channel, and this is the fourth lecture of the series substitution reactions of aromatic compounds. और अभी तक जो लास्ट लेक्चर में हम जो चीज़ पढ़ रहे थे दैट वाज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ नाइट्रेशन मैकेनिज्म, वो उसका पार्ट 1 था। तो आज जो कुछ बचा कुचा उसका रह गया है वो आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम चीज़ स्टडी करेंगे दैट वुड बी द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ नाइट्रेशन। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबसे पहले होती क्या है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वो डायग्राम होती है जिसके अंदर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे हम ये चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कितने स्टेप्स था, कितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए थी, क्या उसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट्स थी, क्या उसके इंटरमीडिएट्स थे, उनकी एनर्जी क्या क्या थी, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा रफ सा ड्रॉ हो गया, फिर हम उसमें पॉइंट्स मार्क करेंगे और पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम जो है उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पर हम फ्री एनर्जी लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, रिएक्शन का पाथवे होता है इस साइड में, रिएक्शन के साइड जा रहा है इस साइड। ठीक है जी, रिएक्शन का पाथवे। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम उन पॉइंट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमने 5 पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर लिए हैं इस डायग्राम के अंदर। अब हम बारी बारी जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट जो है आपका इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर वो है आपके रिएक्टेंट्स का पॉइंट। ठीक है, और आपके रिएक्टेंट्स जो हैं अगर आपको याद हो तो वो क्या थे, आप यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या लिखोगे, दैट वुड बी योर बेंजीन कंपाउंड प्लस NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट थे। यहाँ पर आप H2SO4 को नहीं इंक्लूड करोगे क्योंकि आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो नाइट्रेशन है। ठीक है, तो नाइट्रेशन के लिए जो आपको रिएक्टेंट चाहिए हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था, आपको याद हो तो बेंजीन के रिंग के ऊपर आकर जो है नाइट्रो ग्रुप रिजाइड किया था, फिर बॉन्ड बनाया था, फिर हाइड्रोजन टूटा था और नाइट्रोबेंजीन बन गया था। तो इस वजह से हमने इसी को इंक्लूड करना है, ना कि H2SO4 को। ठीक है जी, सो ये जो है आप इस तरह रिएक्टेंट्स लिखोगे। जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे तो मीन दैट कि आपका जो 1 नंबर पॉइंट पर जो चीज़ लिखी होगी वो ये होनी चाहिए। आप इसको डायग्राम के ऊपर बेशक लिख लो तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैं जस्ट पॉइंट मार्क करके साइड पे से जस्ट लिख लूँ, क्योंकि डायग्राम के ऊपर जो है इनको लिखना फिर वो बहुत ज़्यादा एक जो है ना हजूम सा बन जाता है सारे कंपाउंड्स का, तो वो उसको समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो आपका पहला पॉइंट वो क्या इंडिकेट कर रहा है, रिएक्टेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। सो व्हाट विल बी योर सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट आपका क्या है? सेकंड पॉइंट आपका ये है, और यहाँ पर आपके पास है ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। और आपको पता है, देखें ट्रांजिशन स्टेट 2 टर्म्स होती हैं, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। एक को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट और एक हमारे पास होती है इंटरमीडिएट। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है? इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क होता है कि ट्रांजिशन स्टेट का कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बल्कि एक थ्योरेटिकल चीज़ होती है जो हम ये सोचते हैं कि भाई देखो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और ये इंटरमीडिएट अलर्ट से दो के दरमियान में जो बिल्कुल एक चीज़ बन रही होगी, मतलब कि वो उसका क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी। समझ आ रही है? मतलब आपने ज़मीन के अंदर बीज बोया है और आपने एक दरख्त हासिल करना, ठीक है, तो उसके दरमियान में जितनी भी चीज़ें आएंगी दैट वुड बी देयर द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, मतलब मैं इसको कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। अभी इस रिएक्शन में क्या है, शायद वो आपको देखकर समझ आ जाए कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर जो होती है, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 दैट वुड बी द पाई कॉम्प्लेक्स। और आपको याद हो तो पाई कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि वो रिजाइड कर रहा होता है जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो हम उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते थे और हमने बोला था कि चार्ज यहाँ पर ख़त्म नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक प्योर बॉन्ड जो है वो अभी तक फॉर्म नहीं हो पाया। सो ये जो चीज़ है ना, ये जो हम पाई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, इसकी कोई जो है फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही इसको आइसोलेट किया जाता है कि चलें जी
पहले तो ये होगा, ये बस हमारे जहन में हम एक थ्योरेटिकल चीज़ को लेकर चलते हैं कि चलें ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल आया, वो जाहिर सी बात है जो पहले आएगा तो वो पूरे रिंग के ऊपर रिजाइड करेगा, और इस बात में लॉजिक भी है क्योंकि उसको 6 की 6 आइडेंटिकल साइट्स मिल रही हैं तो उसको रिजाइड करना चाहिए। ठीक है जी। सो ये आपका होगा सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, आपके जो पाई कॉम्प्लेक्स है वो आपका सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है जी। सो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या होगा, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, थर्ड पॉइंट विल बी योर इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट विल बी योर इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, हम इसको रिएक्शन में से आइसोलेट कर सकते हैं, इसको रिएक्शन में से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, NO2H, ये मैंने पूरा सर्कल ही ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे FSC की बुक्स में लिखा होता है, NO2H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। सो ये आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा 3 नंबर पॉइंट पे जो आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद जब फोर्थ आपका पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट पर आप क्या चीज़ इंडिकेट करेंगे, दैट विल बी योर ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। तो ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 में हम कहते हैं कि क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, अब आपको पता है कि इसके बाद क्या होना था, हाइड्रोजन ने डिपार्ट करना था। यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैं हर बार 2 लिखने ही भूल जाता हूँ, तो यहाँ पर HSO4 माइनस है। तो हम कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा होगा कि ये इस पर अटैक कर रहा होगा, मीन्स दैट, और इसका बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा होगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ इन प्रोसेस होगी कि HSO4 जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा होगा। इसी को हम कहते हैं कि ये जो है इसकी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 होगी। ठीक है जी। सो ये 4 पॉइंट्स ऐसे ही आपके पेपर में अगर पूछा जाए तो आपने इसी चीज़ को जो मैं साथ साथ बोली जा रहा हूँ इसी को आपने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल लिख देना कि ये 5 पॉइंट्स हैं इस डायग्राम के, और आपने हर एक डायग्राम के जो ऑब्वियसली उसको लेबल करना होता है तो 5 पॉइंट्स को आप साइड भी लेबल कर दें, या फिर अगर आप ऊपर ही उसके डायग्राम के ऊपर ही लिखना चाहते हैं तो आप ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस विल बी योर ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 इन विच द बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग इज इन प्रोसेस। फॉर्मिंग किधर हो रहा है, बॉन्ड किधर फॉर्मेशन हो रही है HSO4 के साथ, और ब्रेकेज किधर से हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। उसके बाद आपको पता है कि हमारा जो लास्ट स्टेप रह गया है, व्हाट इज़ दैट, लास्ट स्टेप के अंदर आपको पता है कि वो बॉन्ड टूट जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो 5 नंबर पॉइंट है दैट विल इंडिकेट द प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट आपका है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी विल से अबाउट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसको आप ड्रॉ करके कुछ इस तरह से लेबल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इसको देखकर हम कुछ चीज़ों का एस्टीमेट लगा सकते हैं, और वो चीज़ों का एस्टीमेट क्या हो सकता है, देखें वो एस्टीमेट कुछ इस तरह से हो सकता है कि लेट्स से ये जो फर्स्ट लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है, दिस विल शो द EA एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट है, और अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इंटरमीडिएट की एनर्जी है, ये इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से कम है। इट मींस दैट इंटरमीडिएट इज़ मच मोर स्टेबल देन द ट्रांजिशन स्टेट। इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि वह एक बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी स्पीशी होती है जिसको आइसोलेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी बैक वाले से। और अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 तक जाने के लिए आपको ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, जिसको मैं लेबल करता हूँ एनर्जी बैरियर नंबर 1, और दूसरे के लिए आपको सिर्फ ये बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2।
सो जहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वो रिएक्शन ऑब्वियसली उससे ज़्यादा टाइम लेगा। तो 2 स्टेप्स में से अगर आपने ये चीज़ डिटरमिन करनी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट वाला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप वुड बी, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं कुछ आप इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को एलेबोरेट करने में लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं यही सब कुछ है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। दूसरा एक और बात जो मैंने अभी कही है कि इंटरमीडिएट जो है वो आइसोलेट हो सकता है, तो उसके बारे में हम एक चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं जो कि लैब में एक्सपेरिमेंटली हो चुका है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि भाई यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है उसको आइसोलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं CF3, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NO2F के साथ। ये सिर्फ आप बस रिएक्शन याद कर लें आपके लिए, मतलब एज अ प्रूफ कि यहाँ पर इस तरह से हमने जो इंटरमीडिएट है उसको आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है जी। सो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी, जो हमने इंटरमीडिएट आइसोलेट करना है, दैट वुड बी पॉजिटिव चार्ज हेयर CF3 and hydrogen and NO2. So this reaction is at very low temperature -100 डिग्री C। यहाँ पर जब -100 डिग्री C होता है तो यहाँ से आगे की एनर्जी इस इंटरमीडिएट को नहीं मिलती कि वो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करे और जो है प्रोडक्ट बना सके। ठीक है जी। तो इस कंपाउंड को जो है वो लैब में आइसोलेट किया जा चुका है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि वाकई में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन है, और दूसरा आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट भी किया जा सकता है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका नाइट्रेशन, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये काफ़ी बारी पूछ भी लेता है कि गिव रीजंस फॉर ब्रेकेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है कि एट लास्ट आपको पता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की स्टेट थी, यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर NO2 था। तो ये कहता है कि ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला, इसके ब्रेक होने की रीज़न बताएं। ठीक है, एक तो रीज़न मैं पीछे एलेबोरेट कर भी चुका हूँ, जैसे मैं रिएक्शन जब लिख रहा था तो आपको मैंने बताया था कि HSO4 की प्रेजेंस होती है जो कि इस रिएक्शन को फास्ट करवाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। फिर मैं 2 लिखना भूल गया, जो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कराता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, उसके बाद आप एक और रीज़न दे सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि ये कंपाउंड जो है अब वापस एरोमेटिक होना चाहता है, अपने बॉन्ड्स को रीगेन करना चाहता है। तो जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी का जो रीगेन है, ऑब्वियसली एक चीज़ जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रही है, तो वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी का रीगेन है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मीन प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये कुछ आप रीज़न दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा कम ही जाता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो मैकेनिज़्म है, जब भी उसको लिखा जाता है तो उसको हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन के जो मैकेनिज़्म होते हैं, प्रपोज मैकेनिज़म्स होते हैं, हम इनको जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से लेकर चलते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रेशन। In the next lecture we will start another type of electrophilic substitution reactions, and thank you very much for watching. Comment your feedback in the comment section. Till then, Allah Hafiz and goodbye to everyone.